Hey, hello everyone. Welcome to this channel, Science Life Science. So, as we know that today is exam of the TGT, science background also. So now I have a question paper and सो आज हम लोग जो आज का क्वेश्चन पेपर था वो देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीछे से। मुझे जैसे जिस तरीके से क्वेश्चंस मिले हैं मैं उनको आपको बताती जाऊंगी, और इसके अलावा भी मुझे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो मैं उसको अरेंज करके बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैं इसको बाइलिंगुअल रखूँगी ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ये समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस देंगे मैं एक इसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सभी को एक इमेज और उनके जो कंटेंट के साथ पूरा समझाऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, उसके बाद मैं ये ज़रूर पक्का बनाऊंगी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 125 है उसका है आंसर नंबर ए कि उसमें जो टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, उसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और हाँ, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 कि इसमें इंक्यूबेशन ऑफ चिक एम्ब्रियो। तो एक जो कुक्कुट में ऊष्मायन अवधि कितने दिन होती है, या इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिक। तो इसका आंसर 20 से 21 दिन होता है, तो इसका राइट आंसर इज बी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो पहला इसमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, हमें बताना है। पहला कह रहे हैं कि ऑक्सिन आर इफेक्टिव एज प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सो ये सही है, ऑक्सिन उसमें हेल्प करता है। सेकंड क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस। बिल्कुल इसका आंसर यही है कि उनमें बीज नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, ओनली जिब्रेलिन आर इफ़ेक्टिव। तो मुझे लगता है इसका आंसर सी गलत है, क्योंकि जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन के अलावा भी और कई ज़्यादा जो हार्मोन है वो पार्थेनोकार्पिक में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज। तो इसमें क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह कार्य नहीं करती है। ए एंजाइम की तरह, दूसरा संरचनात्मक अणु की तरह, तीसरा हार्मोन की तरह, और चौथा प्रतिरक्षी की तरह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, क्योंकि ये एक हार्मोन की तरह भी काम करता है, एंजाइम की तरह भी काम करता है, और एक एंटीबॉडी की तरह भी काम करता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं। तो आपको इंटरनेट पे इस तरीके से मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट है 121 क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ विल बी। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम हमने सुना ही होगा कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग में करता है हेल्प। तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग के उसमें रहता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता। तो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड सो द अर्थ विल बी एज कोल्ड एज मून। सो आंसर इज बी इज करेक्ट आई थिंक, है। और क्योंकि हम लोग इन आंसर्स पे बिलीव नहीं कर सकते, एक ऑफिशियल की निकलेगी, तो उसके हिसाब से हो सकता है मुझसे कई आंसर गलत भी हो जाएं। तो प्लीज़ आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 120 क्या है, रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा के बारे में हमें सही गलत स्टेटमेंट को चूज़ करना। तो फर्स्ट इज़ फोटोसिंथेटिक। ऑफ कोर्स दे आर फोटोसिंथेटिक, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसीलिए वो लोग ग्रीन भी होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट द स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गेनेटोफाइटा and C zygote undergoes meiosis। तो and they lack vascular tissue। ये तीसरा डी भी सही है, सी भी सही, सी और बी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि जो जाइगोट है वो मियोसिस में नहीं जाता, जो इसको स्पोर्स हैं वो मियोसिस में जाते हैं। तो ऑप्शन सी भी इधर करेक्ट हो सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन माइक्रोबायंट लाइकेन। तो इसका आंसर दो है, एक तो सी भी हो सकता है, एस्कोमाइसेटीज भी हो सकता है, और बेसिडियोमाइसेटीज भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूको सोलेनिया।
तो ये क्या है, बिलोंग किस क्लास से बिलोंग करता है, इसका आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है, तो इसका मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला, आप लोग इसको ढूंढ सकते हैं। अब एम्बर क्या है, एम्बर जो ए पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गेन, या इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पेट्रीफाइड लीफ कोल है, या रेजिन स्राव का एक ठोस रूप है, या सीडोफोसिल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। ये एक हार्डेंड रेजिन सिक्रीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉडिक्यूल इन ग्रैमिनी। तो लॉडिक्यूल जो होते हैं वो कोरोला को डिनोट करते हैं, लेकिन ग्रैमिनी फैमिली में इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी, पेरियंथ। ठीक है, नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए एक क्वेश्चन में इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो डबल रेस्पिरेशन होता है वो होता है कॉल्यूम्बा, मतलब कबूतर में। ठीक है, अब 2 ऑप्शन में ये है, तो अब लेकिन हमें इस पे जाना है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, वो मैमल्स में होता है। तो मैमल्स का ये है और ऑरिक्टोलेगस। ठीक है, ये एक रैबिट का नेम है और रैबिट मैमल। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रा गोनैड का फॉर्मेशन। हाइड्रा में गोनैड का फॉर्मेशन कब होता है, ऑक्सीजन की कमी में, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मतलब वो अबेंडेंट हो तब, और CAMP या एलानाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि जो हाइड्रा के गोनैड्स हैं वो तब बनते हैं जबकि टेम्परेचर हाई या लो हो। तो टेम्परेचर हाई और लो होना किस पे डिपेंड करेगा, CO2 पे डिपेंड करेगा। सो द राइट आंसर इज बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ टेडपोल लार्वा शो डिस्टिंक्ट। यस, सो हेड, ट्रंक, टेल एंड ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज टेल, क्योंकि जो टेडपोल पे होता वो पूंछ बाद में जाके जब उसका मेटामॉर्फोसिस होता तो वो चेंज हो, पूंछ हट जाती और उसका सिर धड़ बचा रहता, जो कि उसके एडल्ट से रिजेंबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट था विच ऑफ द सब्सटेंस इज द फाइब्रोनेलिटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, प्लाज्मिन इसका राइट आंसर है। बाकी ये सारे फिब्रिनोजेनिक है, मतलब ये फिब्रिनोजेन को बढ़ाते हैं, लेकिन जो प्लाज्मिन है वो लिटिक मीन्स क्या होता है, काटना, मतलब कम कर देना उसको, टू कट। ठीक है, एंड फिब्रिनोजेन को कम करे तो प्लाज्मिन ऐसा है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द यॉल्क इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग आर द फ्रॉग। सो द राइट आंसर इज सी, मीजोलिथिक एंड द टीलो। वैसे इसका राइट आंसर जो है वो टीलोलेसिथिल टाइप का होता वो, लेकिन इसके हिसाब से सी है। ठीक है, अब एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन है, तो इसमें लिनोलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, ऑफ कोर्स ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। उसके बाद प्रोपिनिक एसिड भी मुझे मिला कि हाँ वो एसेंशियल फैट पे आता है, लेकिन एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर है। और इसके आंसर फ्लैक्चुएट भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि देखो आई डोंट हैव एनी जूलॉजी और बॉटनी बैकग्राउंड, I do my master's with biotechnology and graduation as well. Okay, so the question number 17th is the statement is not true regarding the amphioxus. कौन सा उसके बारे में सही नहीं है, तो ब्रेन उसमें एब्सेंट होता है, ये ट्रू है, और सेफलाइजेशन उसमें थोड़ा बहुत होता है, तो इसमें भी C और D में कन्फ्यूज़न है। बाकी उसमें नोटोकॉर्ड तो पूरी लाइफ रहती और उसके डॉर्सल पे ही नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, सो द 116 क्वेश्चन है पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। यस, वो स्लो रेट करता है, और इसका जो राइट आंसर मुझे ऐसे मिला कि कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्रैंकियोल। तो वो क्या है, इसमें ब्रैंकियोल जो है वो सिकड़ी हुई नहीं रहती, फैली हुई रहती, डायलेटेड फॉर्म में रहती। तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर बी है। एंड द चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम, यस राइट आंसर इज बी, थियोब्रोमा कोका, सॉरी जो भी है इसका प्रोनाउंस। एंड मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा, नो माइकोप्लाज्मा नहीं होता, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया भी नहीं होता, साइनोबैक्टीरिया भी नहीं होता। एंड मीथेन मीन्स मीथेन एंड जेनिक विच प्रोड्यूस, सो द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर जो मीथेन को प्रोड्यूस करें, इसका मतलब है ये बिलोंग करते आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जिससे सभी ऐसे बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल
हेलो बैक्टीरिया मतलब जो कि सलाइन एरिया में रहें, ठीक है, तो फिर वो ऐसे हो गए। थर्मोफाइल्स मतलब जो हाई टेम्परेचर पे रहे, तो वो भी आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन द एम्ब्रियो सैक फ्ली फॉर्म apparatus इज फाउंड इन, इसका आंसर है डी सिनर्जिड एग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन, CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक RUBP मतलब रुबिस्को, और ये तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी फॉस्फोइनॉल पायरोबिक एसिड। एंड द पाइला का टीथ फार्मूला पूछा गया है, तो पाइला में ये जो इसका फार्मूला है ए, ये राइट आंसर है 2112, ठीक है। और जो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया, तो आंसर इसका है बी, आंसर सही है, टोवर्ट एंड हेरले ने किया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बेसिस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसेक किस में मिलता, तो इसका राइट आंसर एलियम है, एलियम मीन्स प्याज में मिलता। और इसका जो 101 क्वेश्चन नंबर है उसका भी राइट आंसर बी है, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बताते जा रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर लें, और अगर आप मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देंगे देन आई डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो विद लार्ज मतलब मैं बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन से आपको इमेज एनिमेशन के साथ मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी। बिकॉज अभी टाइम कम था तो मैंने इसको क्विक फॉरवर्ड वे में आपको प्रेजेंट किया है। सो द क्वेश्चन नंबर 99 इज़ द फॉसिल बोथ ऐसा कौन सा फॉसिलाइजेशन टाइप है जिसमें बाहर का और अंदर का दोनों का ही स्ट्रक्चर जो है वो प्रिजर्व रहे। तो पेट्रिफिकेशन में जो फॉसिल रहता है वो सैंड में वो प्रिजर्व रह जाता, तो ये तो हो भी सकता, लेकिन इनक्रस्टेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, और ये किसी ने कंपेरिजन लगाया, ये शायद तो नहीं है, और स्यूडो फॉसिल तो बिल्कुल नहीं है, तो मुझे इस पर राइट। सो ठीक है, 98 क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, ये फैमिली का प्ले सेंट्रल कैसा रहता है, तो इसका आंसर है फ्री सेंट्रल, जिसने भी लगाया ये सही लगाया, ठीक है। नेक्स्ट इज हु चैलेंज द लैमार्कियन थ्योरी, तो इसका राइट आंसर है ए वीज़मैन ने, क्योंकि ए वीज़मैन ने ही इनको चैलेंज किया था, और उन्होंने 20 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटते रहे। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो फिर चूहे की जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें वो पूंछ क्यों आ रही, उसे नहीं आना चाहिए, तो लेकिन फिर भी पूंछ आती रही, तो फिर इन्होंने इनकी थ्योरी को चैलेंज किया। इस कोलियोडॉन में कितने पेयर होते नर्व कॉर्ड के, तो आंसर इज बी 10 पेयर होते, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉगी, तो इसका जो आंसर बी है वो है एक होमोलॉगस का, कि कुकर बिटा के जो टेंड्रिल्स हैं वो भी सेम काम करते, और जो इसके थॉर्न है बोगेनविलिया के वो भी सेम काम करते, तो ये अगर होमोलॉगस आता तो ये होता, बाकी इसका ए आंसर हो सकता है या नन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 94 इस यूरोमेस्ट्रिस का वाई शेप जो होता, ये मुझे नहीं समझ आया, तो आप लोग में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बाकियों की हेल्प करने के लिए इसको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। 93 का आंसर क्या है कि हीरोडिना मतलब लीच की बात कर रही है, जोक की बात, कि उसमें कितने खंड होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 23। नेक्स्ट है द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील का जो मॉडिफिकेशन होता है वो किस में होता, तो द राइट आंसर इज ए साइफोनोस्टील। देखिए जिसका भी पेपर है उसके मुझे लगता है उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मे बी होपफुली उनके हो भी जाएं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक आंसर सही लगाया है, ठीक है। तो अगर इसमें नेक्स्ट 91 क्वेश्चन पूछ रहे कि एक जो थैलस है फंगस का, अगर वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर इज होलोकार्पिक, है ना। और द 19 क्वेश्चन इज द कॉकरेच में जो स्ट्रक्चर होती है एंडोस्केलेटन की, टेंटोरियम, तो वो किस में होती, तो इसका राइट आंसर है हेड में प्रेजेंट होती। नेक्स्ट मेडुलरी बंडल है वो किस में प्रेजेंट होगा, मेडुलरी बंडल बहुत सारे पौधों में पाए जाते हैं, किसको छोड़कर, तो इसका मुझे राइट आंसर नहीं सही समझ आया कि कौन सा है, तो अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड में से है तो वो बताए, वैसे मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर सी है, एमारैंथस, ठीक है।
द 88 क्वेश्चन का क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, ये हमें पता है किस में पाई जाती है, जो हमारी नर्व सेल होती है उसमें पाई जाती है। तो अब इसमें ये पूछ रहे किस हिस्से में पाई जाती है, तो आंसर इज बी, एक्सॉन में पाई जाती है। 87 का क्या है, अदर नेम ऑफ द फिलोजन, तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉर्क को हम लोग फिलोजन कहते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज सी। एंड द 86 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग द स्पीच, तो इसका आंसर है इंस्पायर्ड एयर। जब हम एयर अंदर आती तो जो हमारा ग्लॉटिस रहता तो उससे टकराते हुए एयर अंदर आती, तो दीज द थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशन ड्यूरिंग स्पीच। हार्मोन वर्ड है वो किसने दिया, हार्मोन वर्ड मेरे ख्याल से इसका आंसर सही है स्टारलिंग ने, ठीक है, या एंजाइम वर्ड शायद, नहीं हाँ ओके। सो द राइट आंसर इज सी, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वेलिस का जो भी है उनका भी थ्योरी, इन्हीं थ्योरीज में, इवोल्यूशन की थ्योरीज में कंट्रीब्यूशन है। वीजमैन आर ऑल्सो हु चैलेंज्ड लैमार्क थ्योरी, ओके। सो राइट आंसर इज सी। एंड द 84 इज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचर सिलेक्शन इज गिवन बाय, तो इसका राइट आंसर है ए, आपको पता है। हर्ड मानिए का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या रहता है, आंसर इज न्यूरल ग्लैंड, यस ट्रू। सो द 82 में पूछा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सी एल्गी है जो हेल्प करती है, तो इसका राइट आंसर साइनोफाइटा होना चाहिए, क्योंकि साइनोफाइसिएसी से बिलोंग वाले ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती। आइदर द बैक्टीरिया आर मोर एक्टिव देन द एल्गी और फंगस इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कि ज़्यादातर बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, सो द राइट आंसर इज 3, 2 आर्ट्रियम एंड 1 ऑरिकल, ठीक है। एंड द 80 इज वुड इज़ यूज टू मेकिंग रेलवे, तो इसका आंसर मुझे लगता है द राइट आंसर इज़ ए, सोरिया रोबस्टा, जिसको साल भी कहते हैं, क्योंकि जो आंसर सी है मैद्यू का इंडिका, इसका मतलब होता है महुआ का यूज़ नहीं किया जाता, और तो बी है उसकी लकड़ी भी इतनी मजबूत नहीं होती कि हम लोग रेलवे के स्लीपर्स बनाए, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। अब द टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इन नीरियम, सो इसका आंसर है डी, रोल्ड, मतलब कैसी चक्रीय टाइप की जो रहती। नीरियम क्या होती, कनेर को शायद नहीं सॉरी कनेर नहीं, नीरियम ये सब हमारे जिम्नो एंजियोस्पर्म के यहाँ क्या आ गए प्लांट, वो है। रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इन दोनों के बीच का रिलेशन डिफरेंट ऑर्डर में किसको क्या कहलाएगा, तो फूड चेन या फूड वेब में से इसका आंसर है, या दोनों ही आप देख लीजिए। और मल्टी सेलुलर राइजोट्स किस में होते, तो आंसर इज़ मॉसिस में होते, और उसका मॉस का एग्जाम्पल क्या हुआ, फ्यूनेरिया। सो द राइट आंसर इज सी ऑफ 77। एंड 67 क्वेश्चन, वॉटसन क्रिक का मॉडल था वो किसकी तरह था, तो आंसर इज बी टाइप का था, ठीक है। उसके बात क्या है कि जो कैबर ऑर्गन है यूनियो का, वो किसके, उसका क्या फंक्शन है, वेस्कुलर का, डाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का, द राइट आंसर इज उत्सर्जनी का, ठीक है, एक्सक्रीशन का। नेक्स्ट इज बेवरेज यील्डिंग प्लांट, कॉफ़ी अरेबिका इज अ मेंबर ऑफ फैमिली, तो जो कॉफ़ी अरेबिका है वो रूबिएसी फैमिली का है, और उससे मदार फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ 65 इज बी, ठीक है। एंड द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिऑक्सिस, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके। एंड द 63 डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन अडल्ट लैक, तो ये कह रहे हैं कि जो एक वयस्क मानव के पाचन के पथ में निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, ए पेप्सिन, बी लाइपेज एंड सी रेनिन एंड डी ट्रिप्सिन, ठीक है। तो उसके बाद ये आंसर है इसका सी, रेनिन ही है। और एक बार आप लोग भी देख सकते हैं इसका, और क्या है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फ़ायदा हो और दूसरे को ना ही नुकसान हो ना ही कोई फ़ायदा हो, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, कमेंसलिज्म, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता, पैरासिटिज्म में दोनों को नुकसान होता, और प्रेडेशन में एक को नुकसान एक को फ़ायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिल्टर फीडर, कौन सा इनमें से है जो फिल्टर फीडर का यूज़ नहीं करता, तो उसका राइट आंसर एम्फिऑक्सिस है, क्योंकि ये अपने गिल्स से बाद में वो करता,
फीडर, ठीक है। अब क्या है, साइकन का कैनाल तत्व किस प्रकार का होता है, तो साइकन के तरीके का ही होगा, राइट आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, कौन सा कोडॉन जो है वेलिन की तरह कूटबद्ध करता है और साथ में फॉर्मेलिटेड मिथ्योनिन की तरह भी काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका राइट आंसर GUG है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आंसर आपको सही मिलेंगे, फिर भी अगर कोई गलत होता है तो आप लोग प्लीज़ उसको निगलेक्ट करिए, ठीक है। और आप राइट आंसर उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अब क्या है, एंजाइम्स के बारे में कौन सा गलत है, सॉरी कौन सा सही है, ट्रू रिगार्डिंग, तो इसका राइट आंसर है लोअर एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उनको एक्टिवेशन के लिए। एंजाइम का काम ही क्या है कि जिस रिएक्शन का को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उसको लोअर कर देते, दैट इज़ वाई कम एनर्जी में रिएक्शन हो जाती। अब इसमें क्या है, कौन सा वोल्फ मास कहलाता है या कौन से को वोल्फ मास कहते हैं, राइट आंसर इज डी, लिथेरिया वुल्पाइना, ठीक है, लिथेरिया वुल्पाइना। एंड द विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन है, तो मीथेन, बेंजीन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो राइट आंसर इज डी, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी है, ठीक है। और ये दोनों जो ऐसे हैं वो नॉन डिग्रेडेबल हैं, जो मतलब जाते हैं ये एनवायरनमेंट में हाँ, ठीक है, ये द्वितीयक प्राथमिक के उसमें नहीं है। अब क्या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है ये कि श्वसन गुणांक जो होता है कार्बनिक अम्लों का ऑर्गेनिक अम्ल का कितना होता, वो 1 से ज़्यादा होता, तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। अब एक कोई ऐसी स्पीशीज़ बताओ पाइनस की जिसमें जो उसका जो 2 निडल के साथ बॉनी जिसकी टहनी पाई जाती, जो बॉनी टहनी मतलब ड्वार्फ शूट एंड 2 निडल, तो द राइट आंसर इज डी, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ लक्षण जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन ने तो नहीं कहेंगे क्योंकि वेरिएशन का मतलब है बदलाव, वंशानुगत इज़ द राइट आंसर, कि वो हेरिडिटरी, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा अनुवांशिक होगा, कि नहीं कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और इसका आंसर डी भी हो सकता है, इनहेरिटेंस, कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहे हैं, ठीक है। फ्लोरिडेन स्टार्च किस में होता, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रोडोफाइसी का, सो आंसर इज डी ऑफ 61 क्वेश्चन। अब दो 60 क्वेश्चन हैं, साइफेनो स्टील इज नॉन ओवरलैपिंग ऑफ स्कैटर्ड ग्लास, तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, सोलेनो स्टील, ठीक है। और 59 का क्या है, 59 कह रहे हैं कि जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं ये समजात संरचना होती, तो समजात संरचनाएं क्या होती कि जो जिनकी बनी तो सेम है लेकिन वो दिखने में अलग हैं, ठीक है। और एनालॉगस जो होती वो बनी अलग हैं लेकिन दिखने में सेम होती, तो वे किसका उदाहरण है, आप देखो इसका आंसर है ए, डाइवर्जेंट, क्योंकि वो बनी तो सेम थी लेकिन क्या हुआ अब वो दिखने में अलग हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होंगे उन्होंने क्या होगा वो इन्वायरमेंट छोड़ के दूसरे इन्वायरमेंट में चले गए होंगे, जिसकी वजह से उन्हें अपने उन स्ट्रक्चर्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ा। सो द राइट आंसर इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। प्लीज़ गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल. I will assure you all that I make this video very interesting and with explanation of all question, है ना, in detail. तो जो 58 क्वेश्चन है, स्पोरसेक इन्फ्यूनेरिया, स्पोरसेक इन्फ्यूनेरिया किस तरीके का होता, ये आप लोग में से किसी को पता हो, वैसे शायद कॉलिन कायमा टाइप का होता, लेकिन ए भी इसका आंसर था, आप लोग ये बताएंगे। टीनिया की लाइफ साइकिल कैसी होती, डाइजेनेटिक होती, मतलब कैसे कि वो 2 होस्ट पर डिपेंड रहता, ठीक है। तो और लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, 55th क्वेश्चन की बात करें तो वो हमें मिलता है लाइकेन से। तो आज और ये जो क्वेश्चन नंबर 54 है, क्रेनियल नर्व कहाँ पाई जाती, तो क्रेनियल कैनाल इक्विसिटम की किसका पार्ट होती, तो वो सेंट्रल पिथ का पार्ट होती, तो राइट आंसर इज दिस। ओके, इसके बाद कई और क्वेश्चन हैं और आप लोग इनको देख लीजिए, जैसे 51 क्वेश्चन जो है न्यूक्लियोलस में
क्या सिंथेसिस होता है? तो उसका राइट आंसर डी है, राइबोसोमल आरएनए। एंड 50 क्वेश्चन, एलिजिनिक एसिड, तो इसका आंसर सी है, जो सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी में पाई जाती है। तो ये अभी आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिए और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक द अनदर वीडियो। और मुझे आप लिखिए भी कमेंट में कि आपको हिंदी इंग्लिश अलग अलग में चाहिए, तो मैं वैसे आपको बना के दूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।